नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मोबाइल फोन की लत पर यूएई के डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी। यूएई में शुक्रवार की नमाज का नया समय तय। अब सभी मस्जिदों में एक साथ होगी जुम्मे की नमाज। यूएई में बड़ा कानूनी बदलाव। अब 18 साल की उम्र में मिलेगा वयस्क होने का अधिकार। यूएई में 6 जनवरी से एसएमएस ओटीपी बंद। अब मोबाइल ऐप से होगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट अप्रूवल। नए साल पर रचा गया इतिहास। रास अल खैमा के 15 मिनट के ड्रोन शो ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की लत पर यूएई के डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी। यूएई के डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार नोमोफोबिया यानी मोबाइल फोन के बिना रहने का डर अब एक आम नहीं लेकिन खतरनाक मानसिक समस्या बनती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग बिना फोन के बेचैनी महसूस करने लगे हैं। बार बार स्क्रीन चेक करना, नोटिफिकेशन न आने पर घबराहट और फोन से दूर रहने पर चिड़चिड़ापन इसके प्रमुख लक्षण है। यह समस्या आमतौर पर युवाओं और बच्चों में तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार नोमोफोबिया से नींद की कमी, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में गिरावट, तनाव, डिप्रेशन और सामाजिक रिश्तों में दूरी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लंबे समय तक फोन का अत्यधिक उपयोग आंखों, गर्दन और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, फोन इस्तेमाल करने का समय तय करें और परिवार व दोस्तों के साथ वास्तविक समय बिताएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन जरूरी है लेकिन इसकी लत जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। यूएई में नया कानून। वयस्कता की उम्र 21 से घटाकर की गई 18 वर्ष। यूएई सरकार ने एक बड़ा कानूनी बदलाव करते हुए वयस्कता यानी एज ऑफ मैच्योरिटी को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। नए कानून के तहत अब 18 साल की उम्र पूरी करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से वयस्क माना जाएगा। इस बदलाव के बाद 18 वर्ष का व्यक्ति स्वयं लीगल फॉर्मेलिटीज कर सकता है, जैसे बैंक अकाउंट, व्यापार संपत्ति से जुड़े फैसले और अन्य कानूनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। पहले इसके लिए 21 वर्ष की उम्र आवश्यक थी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा 15 वर्ष की उम्र से बच्चों को सीमित संपत्ति प्रबंधन की अनुमति भी दी गई है। हालांकि इसके लिए कानूनी निगरानी जरूरी होगी। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यूएई की कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे युवाओं को शिक्षा, व्यवसाय और वित्तीय फैसलों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। यूएई में 6 जनवरी से एसएमएस और ओटीपी बंद। अब मोबाइल ऐप से होगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट अप्रूवल। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बैंकों ने 6 जनवरी 2026 से ऑनलाइन कार्ड भुगतान के लिए एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले एक बार उपयोग होने वाले ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बजाय ग्राहकों को बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन को प्रमाणित यानी कि अप्रूव करना होगा। यह बदलाव बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कई बड़े बैंक पहले से ही यह बदलाव लागू कर रहे हैं और ग्राहकों को अपने बैंक ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि इस पुराने एसएमएस आधारित ओटीपी की जगह ऐप बेस्ड रजिस्ट्रेशन से ट्रांजैक्शन अधिक सुरक्षित तरीके से पूरी होंगी। यानी सरल शब्दों में कहें तो 6 जनवरी से यूएई में ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के लिए अब एसएमएस ओटीपी नहीं मिलेगा। उसके लिए बैंक की मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। यूएई में शुक्रवार की नमाज का नया समय तय। अब सभी मस्जिदों में एक साथ होगी जुमे की नमाज। यूएई में सभी मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज यानी फ्राइडे प्रेयर का समय अब एक समान जो कि 12:45 दोपहर रखा गया है। बता दें कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। नई रिलीजियस अथॉरिटी ने पूरे देश में सुबह शाम अलग अलग प्रेयर टाइमिंग्स समय की जगह एक ही स्टैंडर्ड समय अब तय कर दिया है ताकि सभी समुदायों को एक रूप अनुभव मिल सके। इसके साथ लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचे ताकि वे पूरी खुतबा और नमाज अदा कर सकें। यह बदलाव सामुदायिक योजना और व्यवस्थित नमाज व्यवस्था में मदद करेगा। रास अल खैमा ने 15 मिनट के ड्रोन शो से बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूएई के रास अल खैमा अमीरात ने नए साल के जश्न के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यहाँ आयोजित 15 मिनट के विशाल ड्रोन शो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हजारों ड्रोन ने आसमान में उड़ते हुए फीनिक्स की आकृति बनाई जो पुनर्जन्म, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस शानदार दृश्य ने दुनिया भर का
ध्यान आकर्षित किया और लाखों लोगों ने इसे प्रत्यक्ष और ऑनलाइन देखा। यह ड्रोन शो आधुनिक तकनीक, नवाचार और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और असल खैमा को वैश्विक मंच पर स्थापित करना था। वहीं पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने भी इस शो की जमकर सराहना की। यह आयोजन यूएई की तकनीकी क्षमता और विश्व स्तरीय आयोजनों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूएई में लागू हुआ बिना वसीयत और वारिस वाले प्रवासियों की संपत्ति पर नया कानून। यूएई ने सिविल कानून में संशोधन करते हुए प्रवासी नागरिकों की संपत्ति से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया है। नए कानून के अनुसार यदि कोई प्रवासी बिना वसीयत और बिना कानूनी वारिस के मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी संपत्ति को सरकारी निगरानी में रखा जाएगा। इस संपत्ति को बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। इसका उद्देश्य संपत्ति विवादों, धोखाधड़ी और कानूनी उलझनों से बचना है। सरकार ने प्रवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी वसीयत अवश्य बनाएं ताकि उनके परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यह कानून हजारों प्रवासियों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। यह बदलाव यूएई की न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अबू धाबी सिविल कोर्ट ने एक व्यक्ति की 16,000 दिरहम वापस करने का दिया आदेश। अबू धाबी सिविल फैमिली कोर्ट ने एक व्यक्ति को फैसला सुनाया कि उसे अपने पुराने दोस्त को 16,000 दिरहम वापस करना होगा क्योंकि उसने यह राशि निवेश के नाम पर ली थी लेकिन वह पैसे वापस नहीं किए। मामला करीब 10 साल पुराना है जब शिकायतकर्ता ने यह रकम दोस्त को निवेश के लिए दी थी। बाद में जब वह गंभीर रूप से घायल बीमार पड़ा और इलाज के लिए पैसे वापस चाहता था तो जवाबी व्यक्ति ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने पैसे तो स्वीकार किए थे लेकिन ना तो उन्हें वापस किया और ना ही यह साबित किया कि उसने उन्हें शिकायतकर्ता के लाभ के लिए इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने अदालत में 15,000 दिरहम यानी जो कि मूल राशि थी उसके बराबर और 12% ब्याज साथ ही कानूनी फीस और खर्चों की मांग की थी। वहीं आरोपी की दलील ये थी कि उसने सिर्फ 16,000 दिरहम संपत्ति खरीदने के लिए लिए थे और वह संपत्ति धीरे धीरे शिकायतकर्ता के नाम पर थी। लेकिन अदालत को यह तर्क मान्य नहीं हुआ और कोर्ट ने यह तय किया कि आरोपी को 16,000 दिरहम के बराबर वापस करने होंगे। साथ ही अदालत के खर्च और अन्य शुल्क भी देने होंगे। एमिरेट्स एयरबस 380 विमान ने हवा में लिया यू टर्न, कराई गई सुरक्षित लैंडिंग। नए साल की पूर्व संध्या पर लंदन से दुबई जा रही एमिरेट्स की A380 फ्लाइट को तकनीकी कारणों के चलते हवा से ही वापस लंदन लौटना पड़ा। एयरलाइन ने बताया कि उड़ान के दौरान तकनीकी जांच में कुछ समस्या सामने आई जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस मोड़ने का निर्णय लिया गया। बता दें कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया था और एमिरेट्स ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों और ठहरने की व्यवस्था भी की थी। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूएई लीडर्स ने की देश के भविष्य और विकास योजनाओं की समीक्षा। यूएई के शीर्ष नेताओं शेख मोहम्मद बिन राशिद और शेख मंसूर बिन जायद ने देश के भविष्य और रणनीतियों और विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आर्थिक विकास, नागरिकों की भलाई, नवाचार, स्थिरता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। साथ ही नेताओं ने कहा कि यूएई निरंतर प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 और आगे के वर्षों में नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। और अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.98 रुपया है जो कि पिछले दिन भी 23.96 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.43 नेपाली रुपी है जो पिछले दिन 38.41 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.63 बांग्लादेशी टका है जो पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 76.4 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 76.70 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.01 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.95 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 396 दिरहम है जो पिछले दिन 397 दिरहम था। यानी आज की गोल्ड रेट 18K की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,700 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 482 दिरहम प्रति ग्राम है जो भारतीय मुद्रा में 11,800 के होते हैं जो कि पिछले दिन 482.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 520 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 521.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 12,800 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.41 रुपया है जो पिछले दिन 24.47 रुपए थी।
वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.1 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.23 नेपाली रुपी पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.31 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन भी 33.88 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.42 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.28 पाकिस्तानी करेंसी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.52 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम अपडेट्स। ऐसे ही यूएई की और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।